Hello dear students, in this video we are discussing your worksheet number 91 for class 9 science 26 Feb 2021 को शेड्यूल्ड है। टिश्यू चैप्टर से रिवीजन कर रहे हैं इस वर्कशीट में भी। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या करते हैं? सो इट कवर्स द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबसे हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन लेयर जो कौन देता है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो तो स्किन से बनी हुई है, हमारी जो बॉडी है वो स्किन से कवर्ड है। तो स्किन जो है वो किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। देयर मेन फंक्शन इज टू कवर द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी एंड इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। तो दो मेन फंक्शंस क्या हैं कि एक तो ये हमारी बॉडी को कवर करने के लिए, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो कैविटीज़ हैं हमारी बॉडी को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कवर करने के लिए ये एक फंक्शन है इसका इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। हमारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं उनको सेपरेट रखने के लिए भी एपिथेलियल टिश्यूज काम करते हैं। द स्किन एंड द लाइनिंग स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेजल्स, लंग एल्वियोलीज एटसेट्रा आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं उसी से ही हमारी जो स्किन है वो बनी है, हमारे माउथ की इनर लाइनिंग वो भी उसी से बनी हुई है, हमारे ब्लड वेसल्स की यानी कि जो हमारे आर्टरीज वेन्स हैं उनकी जो इनर लाइनिंग्स हैं उन वो भी किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। लंग एल्वियोलीज ये सब एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी हुई हैं। अब आगे है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बना है और फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड एसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोली। तो जो हमारे इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एसोफेगस है यानी कि हमारी फूड पाइप जो है, और जो ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलीज हैं उन सब की जो लाइनिंग है वो किससे बनी है? वो स्क्वैमस एपिथेलियल एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। कॉलुमिनर एपिथेलियल जो है उससे बेटा फॉर्म्स लाइनिंग इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो इनर लाइनिंग है वो किससे बनी है? कॉलुमिनर एपिथेलियल से। कुबॉइडल एपिथेलियल जो है इट फॉर्म्स इनर लाइनिंग्स ऑफ द डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसकी डक्ट की इनर लाइनिंग्स और किडनी ट्यूब्यूल्स की भी इनर लाइनिंग्स क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बनी हुई है, जैसे कि नाम आपको बताता है। तो कुबॉइडल कैसे होते हैं? कुबॉइड की शेप में, और कॉलुमिनर जो है वो लंबे इस तरीके के शेप में होते हैं। फिर आती है बात ग्लैंडुलर एपिथेलियल की। दे फॉर्म्स ग्लैंड्स लाइक स्लेवरी ग्लैंड्स। जो हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। आगे बात आती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। तो कौन कौन से और क्या क्या काम करते हैं ये? द टिश्यूज़ हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं? वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, बल्कि उनके जो बीच में स्पेस होता है वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। और कहाँ एम्बेडेड होते हैं? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। और ये 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू दे रखे हैं नीचे आपको। तो कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्टिव टिश्यू किन किन से मिलकर बने होते हैं? तो 2 चीज़ें हैं, एक तो सेलुलर कंपोनेंट से और दूसरा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से ये बने होते हैं। मेनली जो इनके टाइप्स की बात करें तो 6 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की। इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। तो हमें पता है कि हमारे ब्लड में जो लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। एंड प्लाज्मा इज ए येलोइश फ्लूइड। प्लाज्मा जो होता है वो एक येलोइश फ्लूइड या लिक्विड आप बोल सकते हो उसको, इन विच 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। हमारा जो प्लाज्मा है वो येलो कलर का एक लिक्विड या फ्लूइड आप बोल सकते हो वो होता है, और उसके अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं ना। और बोन्स, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लैक्सिबल टिश्यू। बोन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लैक्सिबल टिश्यू है, ठीक है। कार्टिलेज अगर बात करें तो इट्स अ सॉलिड मैट्रिक्स, इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज जो है वो प्रोटीन और शुगर से बना होता है, ड्यू टू विच इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैक्सिबल टिश्यू। वो स्ट्रॉन्ग होता है बट फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है। अब ऐसे ही लिगामेंट्स की और टेंडेंस हैं, तो दे आर फाइब्रस टिश्यूज़। ये फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं। एरोलर टिश्यू होते हैं, इट फिल्स अ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो भी स्पेस रहता है उसको फिल करने के लिए एरोलर टिश्यूज़ होते हैं। फिर एडिपोज टिश्यूज़ क्या करते हैं? इट स्टोर फैट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर करना है वो काम किसका? एडिपोज टिश्यूज़ का है। अगर हमें गर्मी से या सॉरी सर्दी से अगर हमारी बॉडी बच पाती है, हमें कम ठंड लगती है, तो वो किस वजह से? एडिपोज टिश्यू से। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा नया पैटर्न है, नए पैटर्न से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें कि एजर्शन रीजन क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहीं पर जो क्या लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शंस, इनको आप आज ही समझ लें ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। एजर्शन क्या है?
यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, उस स्टेटमेंट को पढ़कर आप एक अपना व्यू रखेंगे और दूसरा फिर जब आप रीज़न पढ़ेंगे तो इसका एजर्शन का आप क्यों या कैसे का आंसर रीज़न में ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको वो आंसर मिल जाता है तो आपका इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि आपका ऑप्शन एजर्शन जो है वो भी करेक्ट है, आपका रीज़न भी करेक्ट है और रीज़न जो है वो एजर्शन को अच्छे से व्याख्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, तो आंसर होगा ए। लेकिन इसी का दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे ए ऑप्शन जब होता है जब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बी क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों बातें करेक्ट हों लेकिन आर जो है ना वो एजर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हो। सी क्या है, इफ़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, अगर ए ट्रू होता है, ये तो ट्रू होता है लेकिन आर जो है वो गलत दिया होता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर को देने आपको ऑप्शन से देने हैं, जो ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, अगर ए फॉल्स और आर ट्रू है तो इसमें हमारा, इस केस में, ऐसे केसेस में हमारा आंसर होता है डी। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए आपको यही अपनाना है, यही इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के लिए। फर्स्ट देखिए, एजर्शन दिया है एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो एडिपोज टिश्यू है वो हमारी बॉडी को कोल्ड से बचाते हैं। रीज़न क्या दिया है कि एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट्स इन द बॉडी, तो एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, इनका काम होता है, अभी हमने पढ़ा था वर्कशीट में कि ये फैट को स्टोर करते हैं बॉडी के अंदर, तो ये तो करेक्ट बात है, दोनों करेक्ट बात हैं। और यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है वो ए का, यानी कि एजर्शन का ही दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट रीज़न भी है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें हमारा, ए ऑप्शन विल बी आर आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एजर्शन दिया लिगामेंट एंड टेंडन्स आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज और रीजन दिया लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन